और है कोई हाँ इधर आइए जी। चलिए स्टार्ट करें। चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 16 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। तो आइए बताइए कैसा रहा पेपर आज का। पेपर तो अच्छा था। अच्छा था। लेवल बताइए कैसा था। लेवल भी ठीक ठाक था। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैथ और रीजनिंग तो एक नंबर था। एक नंबर था। हाँ, उसके बाद इंग्लिश भी ठीक था। इंग्लिश ठीक था। हाँ, जीके जीएस भी पढ़ा हुआ था, लेकिन 20 का अटैम्प्ट किए जीके। 20 बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, ख़राब नहीं। अच्छा ठीक है, इंग्लिश के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जीएस के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे। 3। हाँ। अच्छा, किस सेक्टर से, खेल से था क्या वो। हाँ, खेल स्पोर्ट्स से था। उसके बाद वो था, क्या बोलते हैं इसका, एक सत्यजीत रे वाला दिया था कि वो मतलब कौन चीज़ से सम्मान, किस चीज़ के लिए उसको सम्मानित किया गया था। अच्छा, सत्यजीत रे को। तो वो तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाँ, वगैरह था क्या। हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। और बताइए, जैसे स्पोर्ट्स से कोई खेल का बारे में कुछ पूछा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं पूछा। नहीं। अच्छा ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन दिखा। जनगणना से नहीं था, लेकिन जीडीपी से था। जीडीपी से था। हाँ। क्या था जीडीपी से। यही कि मतलब राष्ट्र, क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्र आय को, उसका अगर मतलब आय को घटा दिया जाए तो उसको कौन सा आय बोलेंगे। कौन सा है बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा अब बताइए, डांस से क्वेश्चन देखे। हाँ, डांस से था। क्या था। मृणालिनी साराभाई कौन चीज़ से थी संबंधित है। ओडिसी से। कौन सा नृत्य से संबंधित। ओडिसी से। बहुत बेहतरीन। उसके बाद पर्व त्यौहार से क्वेश्चन। पोंगल। पोंगल। हाँ। अभी हम लोग को चर्चा कर रहे थे कि पोंगल इस शिफ्ट में पूछेगा, पूछ दिया। चलिए बहुत बढ़िया। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। अच्छा, और कोई फसल की कटाई के उपलक्ष्य में। हाँ, मतलब ये था, क्या बोलते हैं, कर्तन या दहन कृषि को, मतलब कौन चीज़ था कि असम में क्या बोला जाता है। अच्छा, क्या चीज़ फिर से एक बार बोलिए उसको। मतलब कि जो था ना, वो कर्तन या दहन कृषि जो होता है, उसको असम में किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। हाँ। अच्छा, यानी कि एग्रीकल्चर से भी एक क्वेश्चन देखने में को मिला। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक बात बताइए, उसके मतलब जो था ना कि क्या बोलते हैं उसको, पुष्प में मतलब अंग का विकास जो होता है ना, स्त्री, मतलब स्त्री वाला भाग में किस चीज़ में होता है। अच्छा, पुंकेसर हाँ, वाला जो मामला हाँ, है। पुंकेसर। अच्छा ठीक, समझ में आ गया। और बताइए, जैसे हिस्ट्री से, जैसे मुगल वगैरह से या फिर हाँ, विजयनगर साम्राज्य से था। विजयनगर साम्राज्य से क्या पूछा। यही कि मतलब जो आया था ना को बाहर से, क्या नाम था अच्छा, उसका। अच्छा, निकोल डी कांटीन। अच्छा, निकोलस डी कांटी। हाँ। किसके समय में हाँ, यात्रा करने हाँ। आए थे। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे गांधी युग से कोई क्वेश्चन दिखा। चंपारण सत्याग्रह कल भी आया था, रिपीट हो गया ना। हाँ। अच्छा, सीधा डेट पूछ दिया। हाँ, डेट में। अच्छा ठीक है। उसके बाद और बताइए, प्राचीन इतिहास से कुछ क्वेश्चन दिखे। प्राचीन इतिहास जैसे मौर्य वगैरह से, कहीं से। हाँ, एगो था बौद्ध काल से। बौद्ध काल से। क्या हाँ। था। मतलब ये था कुछ, ठीक ना, तो कि कौन से काल से संबंधित है। अच्छा। कुछ मतलब बुद्ध मूर्ति प्रतिमा था, ठीक ना। अच्छा ठीक। तो बोलता किस से संबंधित है। अच्छा, किससे संबंधित है, यानी वो बौद्ध धर्म से हाँ, संबंधित बौद्ध है। धर्म से संबंधित। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो हम लोग का सबसे हॉट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर। हाँ, किसका पूछा। इसका था ऑस्टिन, क्या नाम होता है, कौन, पूरा नाम नहीं पता, लेकिन जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन का बुक है वो था। बुक था। ठीक है। क्या बुक का नाम दिया हुआ था। बुक का नाम दिया हुआ था उसको पूछ रहा था कौन लिखा है। जैन ऑस्टिन। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे इंग्लिश का नोबल सब में। अच्छा तो याद था हमको, मार दिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद आप बताइए, बुक्स एंड ऑथर हम लोग पूछ ही लिए। बीमारी संबंधी वगैरह, रोग से कहीं से क्वेश्चन पूछा क्या। नहीं, उससे नहीं। केमिस्ट्री में कोई फार्मूला वगैरह कुछ। हाँ था। क्या था। कि मतलब जैसे कि जब भोजन पकाते हैं ना, तो उस टाइम जब शुगर को गर्म किया जाता है तो जो निकलता है, मतलब तो कौन सी प्रक्रिया होती है। कौन सा प्रक्रिया। हाँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। उसके बाद हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में तो जीडीपी बोल ही दिए हैं। आर्टिकल छूट रहा है। हाँ, आर्टिकल था, लेकिन अनुच्छेद 51A का भी IGF था। अच्छा, मतलब वो डीप कर दिया। हाँ, ना? डीप कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। कन्फ्यूजन की वजह से नहीं मारे। नहीं मारे, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया। आर्टिकल कितना पूछा, 1 2 3 के। एक ही गो। एक। हाँ, वही था, मतलब अनुच्छेद 51A के अंदर भी था ना जो। अच्छा, उसको पूछ दिया। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे संविधान संशोधन वगैरह, अमेंडमेंट वगैरह, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति का कार्यकाल या कुछ भी। हाँ, मौलिक कर्तव्य इसी में था, अनुच्छेद 51। वो तो 51 से है वो। ठीक है, इसी एक ही था। हाँ, एक ही था। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और कोई छूट रहा है हम लोग का। जनगणना से क्वेश्चन नहीं आया जी। सेंसेक्स से कुछ नहीं आया जनगणना के अनुसार। नहीं था। अच्छा, पुरस्कार वगैरह से कोई सवाल आया हो, किसी को पुरस्कार मिला हो। हाँ, क्या।
तो वही तो ओडिसी वाला था, अच्छा, लिख वो। दिया था मैंने ले सारा भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पोर्ट्स से तो पूछ ही लिए हैं, लगभग जीएस तो हम लोग पूछ ही लिए हैं। अब इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम का लेवल कैसा रहा? एकदम पढ़ा हुआ था, हम लोग पढ़े हैं, AK सिंह बुक से मिल गया। सब बुक से मिले। एमबी पब्लिकेशन का। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसमें इडियम्स एंड फ्रेज? इडियम्स एंड फ्रेज मतलब एगो था पढ़ा हुआ, ठीक ना, एगो ऐसे दिया हुआ था कोई भी मतलब पढ़ेगा ना तो उसका मीनिंग जान सकता है। अच्छा, याद है क्या पूछा था? हाँ मतलब क्या था जानते हैं, टू रीच कंक्लूजन टू क्विकली। टू रीच कंक्लूजन टू क्विकली। क्विकली मतलब तुरंत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तुरंत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का लेवल जो इनसे पूछे थे हम, वही आपसे भी पूछ रहे हैं। वोकैब के थ्रू फिल हुआ या फिर प्रीपोजिशन के थ्रू? वोकैब के थ्रू। वोकैब के थ्रू लेकिन था अच्छा, थोड़ा अच्छा था, हाँ पढ़ा हुआ कन्फ्यूजन नहीं था। Confusion नहीं चलिए था। बहुत बढ़िया। मीनिंग जानते थे। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, क्लोज टेस्ट का किस टॉपिक से क्वेश्चन था? वही वोकैब से ही था। मतलब उसका स्टोरी किस बेसिस पर था, किस चीज़ का स्टोरी को हाँ उसमें? मतलब एक हॉलीडे के बारे में ही था, ठीक ना। अच्छा, हॉलीडे के बारे में। हाँ 5 में से कितना बनाया? 5 में 5 बना। 5 में 5 बना दी, गजब, सही बहुत होगा 5। गर्दा, बहुत बढ़िया, मतलब बोले ना पढ़ा हुआ क्वेश्चन अच्छा, था, पढ़ा समझ में मीनिंग समझ में आ गया तो मार दिया। मार दिए। चलिए बहुत बढ़िया। और भी इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ठीक था? हाँ, सब ठीक। सब ठीक था, एरर वगैरह सब ठीक था? एक क्यूरियोसिटी मतलब किसी के प्रति बोलता है ना कंसर्न होना, पूरा दिखाना, तो उसका क्या होगा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी एंटोनियम सिनोनिम कुछ याद है जो आया? एंटोनिम सिनोनिम्स एगो था इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, हाँ एगो लाइफलेस था। लाइफलेस। हाँ तो लाइफलेस का तो दिया हुआ था, उसका ऑप्शन पढ़ के आराम से मार सकते। मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक था? हाँ 20 बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ज़बरदस्त रिव्यू दिया, शानदार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।